अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा केक, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले एक बाउल में 4 अंडे तोड़ लेंगे। इसमें 1 कप दूध डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, यानी अंडे फेंट लेंगे ताकि दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर फ्लेक्स डालेंगे आधा टीस्पून, आधा टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप मैदा डालेंगे, एक एक करके। पहले एक डालेंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब दूसरा डालेंगे। पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लें और अब ये दूसरा डालेंगे और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। मैदा आप छान के डालिएगा, ये मैंने छान के रखा था मैदा। अब ये मिक्सर मिक्स हो चुका है। अब इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर डालेंगे 10 ग्राम, यानी 1 टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये टमाटर डालेंगे। एक टमाटर को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इसके बीज निकाल लिए थे। एक शिमला मिर्च डालेंगे, इसको मैंने क्यूब्स में काटा है। ये आधा कप जितनी ये चिकन है या 1 कप जितनी जितनी आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालें या ना डालें। इसको मैंने थोड़ा सा मसाला डाल के और फिर इसको भून लिया है। ये एक प्याज है, इसको मैंने ऑमलेट की तरह काट के और थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसको सौते कर लिया था। ये ऑलिव्स हैं, ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स, 5-10, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आप चाहें डाल सकते हैं। ये मैंने 10 ऑलिव्स डाले हैं, ग्रीन और ब्लैक। अब इसको मिक्स कर लिया है। अब ये ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा लिया था, इसमें ट्रे में फैला लेंगे। इसको ओवन में बेक करेंगे। सारा मिक्सचर इस पर ट्रे पर डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह फैला लेंगे। अब ये 1 कप मैंने चीज़ ग्रेट करके रखी थी, मोज़रेला चीज़ और चेदर चीज़, ये इसमें फैला लेंगे। और इसको ओवन को 30 मिनट तक बेक करेंगे। पहले मैंने ओवन प्रीहीट करने रखा है 15 मिनट पहले, और 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे। अब ये देखिए, ये बेक हो चुका है। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। आप 25 मिनट में पहले देख लीजिएगा। 25 मिनट बेक करने के बाद अगर ये पक चुका है तो फिर आप निकाल लीजिएगा। हर ओवन की सेटिंग अलग होती है।
अब इसको पीसेस में काट लें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने पीसेस रखना चाहें उतने काट लें। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी